पैसे की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों पर बहुत सारा टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं, जबकि असल में जो बड़े फैसले हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल परेटो प्रिंसिपल की तरह है। आपकी सिर्फ 20% सही और सोच समझकर चुनी हुई एक्शंस आपको 80% तक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे उन क्रूशियल स्टेप्स की जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि सच ये है कि अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड ही नहीं है या आपने बेसिक इंश्योरेंस तक नहीं लिया है, तो ये छोटी मोटी बचत और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। 3 से 6 महीने के खर्च जितनी रकम अलग रखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और आपको सिचुएशंस को कामली हैंडल करने का कॉन्फिडेंस देता है। जब आपको पता होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए या जॉब चली जाए तो आप प्रिपेयर्ड हैं, तब आपकी मेंटल पीस बिल्कुल अलग लेवल की होती है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है सही इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शील्ड है। सही इंश्योरेंस आपको ये डर खत्म करके सिक्योर महसूस कराता है। बिना शील्ड के ग्रोथ प्लान बनाना ऐसा है जैसे तलवार की लड़ाई में बिना आर्मर के जाना। प्रोटेक्ट फर्स्ट देन ग्रो, यही है वेल्थ क्रिएशन का पहला स्टेप। तीसरी क्रूशियल एक्शन है ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने इनकम का 20 से 30% पहले बचा लेना, यही है फिश अप्रोच, यानी फर्स्ट इनकम सेव हैंडल। SIPs के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना मार्केट टाइमिंग के जाल से बचाता है। ऑटोमेशन से आपका पैसा क्वाइटली काम करता रहता है और आप इमोशनल डिसीजन से बच जाते हैं। ये 3 एक्शंस, इमरजेंसी फंड, सही इंश्योरेंस और ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे बिग लीवर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को 80% तक इंप्रूव कर सकते हैं। अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर चाहे जितना बड़ा महल बना लो, वो एक तेज झटके में गिर जाएगा। हाई इंटरेस्ट वाले डेट्स को चुकाना भी इसी फाउंडेशन का हिस्सा है। क्रेडिट कार्ड डेट्स या पर्सनल लोन्स जो 15 से 20% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वे आपकी वेल्थ क्रिएशन को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर क्लियर करना जरूरी है। एसेट एलोकेशन के लिए सिंपल रूल्स फॉलो करें। 110 माइनस योर एज, ये फॉर्मूला आपको बताता है कि इक्विटी में कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। 7531 रूल भी हेल्पफुल है। इक्विटी से 7%, डेब्ट से 5%, रियल एस्टेट से 3% और गोल्ड से 1% एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड मॉडल भी एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। U फॉर अर्जेंट गोल्स जो 1 साल के अंदर है, P फॉर पर्सनल गोल्स जो 3 से 5 साल में, S फॉर सिस्टमैटिक गोल्स जो 5 से 10 साल में, I फॉर इंडिपेंडेंस गोल्स जो 10 साल बाद, D फॉर ड्रीम्स जो 15 साल बाद और E फॉर एस्टेट प्लानिंग। ये मॉडल आपको अपने गोल्स को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिहेवियरल डिसिप्लिन। मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना, न्यूज़ का काम है डर और एक्साइटमेंट पैदा करना, लेकिन आपका काम है अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टेडी रखना। डिसिप्लिन आपको ग्रीड में ओवर इन्वेस्ट करने से और फियर में अंडर इन्वेस्ट करने से रोकता है। मार्केट क्रैश के टाइम पर पैनिक सेलिंग करना या बुल रन में FOMO के कारण ज्यादा इन्वेस्ट करना, ये दोनों ही वेल्थ डिस्ट्रक्शन के कारण बनते हैं। शुएब, यहाँ कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म कमिटेड रहते हैं। छोटे अमाउंट्स भी टाइम के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ बन जाते हैं, बशर्ते आप कंसिस्टेंट रहें और मार्केट वॉलेटिलिटी से घबराकर अपनी स्ट्रेटेजी ना बदलें। जब आपको पता होता है कि आपकी फैमिली और हेल्थ की प्रोटेक्शन सेट है, आपका इमरजेंसी बफर रेडी है और आपके इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली ग्रो हो रहे हैं, तब मिलने वाली मेंटल पीस अमूल्य है। ये पीस ऑफ माइंड ही आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। क्विक फिक्सेस और गेट रिच क्विक स्कीम से बचना जरूरी है। रियल वेल्थ बिल्डिंग में टाइम लगता है, लेकिन जो फाउंडेशन आज आप बनाते हैं वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। इसलिए आज ही शुरुआत करें। पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाएं, सही इंश्योरेंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें और फिर पेशेंस के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करें। यही है वो 20% एफर्ट जो आपको 80% रिजल्ट्स देगी।